मेरा एक निवेदन है। ये हमारे थोड़ा इधर साहब, मेरा ये निवेदन है कि ये हमारे कर्नाटक के डॉक्टर नीरज अरोड़ा बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, समाज सेवी भी हैं, लेकिन साहब इसके साथ साथ इनका एक दूसरा चेहरा भी सामने आया है कि ये सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। चूना लगा कैसे रहे हैं साहब? इनकी एक कृषि भूमि है जिसका मैंने इसमें रेफरेंस दिया हुआ। इस कृषि भूमि को बिना कन्वर्जन की इन्होंने एलटीसी नाम से कॉलोनी काटी है और उन एलटीसी कॉलोनी में भूखंड काट के औने पौने दामों में बेचान कर रहे हैं साहब। इसके साथ इनका बेटा करण भी इन्वॉल्व है साहब। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि खासकर अधिनियम 170 में सब प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति कृषि भूमि का बिना परमिशन के, बिना कन्वर्जन के अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसकी खातेदारी निरस्त की जा सकती है। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि साहब ये जो कॉलोनी काटी है साहब, ये जोड़ पाइथन जो कर्णपुर में जोड़ पाइथन है जहाँ सारा बसाती है, तो साहब नियम ये भी है कि आप सरकार परमिशन भी नहीं दे सकती उस कॉलोनी की। वो कॉलोनी सेफ होनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, अब मेरे साथ हैं एडवोकेट विशाल भारती जी वर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो डॉक्टर नीरज अरोड़ा के अभी हाल ही में एक नया आपने प्रकरण दिया है आजीव खंड कार्यालय में, तो वो प्रकरण क्या है सर? वो सारा सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको और आपके श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि आपने सवाल किया कि मैं आज तहसीलदार से किस बात को लेकर मिला, तो सभी कर्णपुर वासी डॉक्टर नीरज अरोड़ा को तो जानते ही हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर नीरज अरोड़ा का एक दूसरा रूप भी है, और वो दूसरा रूप यह है कि डॉक्टर नीरज अरोड़ा सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि किस प्रकार का चूना, कौन सा चूना? चूने से मेरा यहां तात्पर्य यह है कि डॉक्टर अरोड़ा के पास एक कृषि भूमि है जो डॉक्टर नीरज अरोड़ा और उसके बेटे करण के नाम है। अब दोस्तों, कृषि भूमि पे सिर्फ आप कृषि प्रयोजन के लिए ही काम कर सकते हैं, आप कृषि का ही काम कर सकते हैं, आप उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसल बो सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। परंतु डॉक्टर नीरज अरोड़ा ने नियमों को, कानूनों को ताक पे रखते हुए अपनी कृषि भूमि पर एलटीसी नाम से एक कॉलोनी काटी। उस कॉलोनी को काटकर वहां भूखंड काटे और उन भूखंडों को औने पौने दामों पे बेचान किया। जबकि नियम यह है कि अगर आपको कॉलोनी काटनी है तो आपको उस कृषि भूमि का कन्वर्जन करवाना होगा। उस कन्वर्जन कराने के बाद ही आप उस भूमि पर आप प्लाट काटकर बेच सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर नीरज अरोड़ा तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, समाज सेवी आदमी है, तो क्यों नहीं कन्वर्जन कराया? तो दोस्तों, यदि डॉक्टर नीरज अरोड़ा कन्वर्जन करवाता तो उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ता, पैसा देना पड़ता, और वो पैसा किसके खाते में जाता? वो पैसा सरकार के खाते में जाता। अब चूंकि वो पैसा सरकार के खाते में ना जाए और वो पैसा डॉक्टर नीरज अरोड़ा के जेब में आ जाए, इसलिए डॉक्टर नीरज अरोड़ा ने अपने बेटे करण के साथ मिलकर बिना कन्वर्जन के अपनी कृषि भूमि पर कॉलोनी काट दी और उस कॉलोनी का नाम था एलटीसी कॉलोनी। और वो जो भूखंड काटे वो जरिए इकरारनामे काटे, उन भूखंडों को औने पौने